सिद्धू मूसेवाला डेथ रीजन। पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से हर तरफ सनसनी फैल गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हू किल्ड सिद्धू मूसेवाला की जिम्मेदारी पंजाब की टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा बेस्ड साथी गोल्डी बराड़ ने ली है। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर थे। मात्र 28 साल में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरा पंजाब सकपका गया है। फैंस के मन में भी सवाल है कि आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे। ऐसा क्या था जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला पर 30 राउंड की फायरिंग। सिद्धू मूसेवाला किल्ड बाय गैंगस्टर्स पर रविवार 29 मई 2022 को कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें मूसेवाला और उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत ही तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया। सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर 30 राउंड की फायरिंग की गई थी। की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। फेसबुक पर शेयर किए गए पोस्ट में गोल्डी बराड़ ने लिखा था, आज मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी गई। मैं सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये हमारा काम है। मूसेवाला का नाम हमारे भाई विक्रमजीत सिंह मिदुखेरा और गुरलाल बराड़ की हत्या में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हमें ये भी पता चला कि सिद्धू मूसेवाला हमारे एसोसिएट अंकित के एनकाउंटर में भी शामिल था। मूसेवाला हमारे खिलाफ काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी उसका नाम लिया था, लेकिन मूसेवाला ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर हर बार खुद को बचा लिया। इसलिए काफी वक्त से गैंगस्टर्स के निशाने पर थे सिद्धू मूसेवाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूथ अकाली दल के नेता विक्रमजीत मिदुखेरा की 7 अगस्त 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप सिद्धू मूसेवाला पर लगा और कहा गया कि मूसेवाला ने इस हत्या को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को दी थी। शगुनप्रीत ने इस हत्या के लिए कथित तौर पर कौशल गैंग के लोगों को हायर किया था। इसके बाद से जहां शगुनप्रीत सिंह फरार हो गया, बाद में कौशल गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी वक्त से सिद्धू मूसेवाला गोल्डी बराड़ा और बिश्नोई गैंग के राडार पर थे। सिद्धू मूसेवाला की घटाई गई थी सिक्योरिटी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की गई थी। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी से लेकर निजी सुरक्षाकर्मी और कमांडो भी थे, लेकिन वह हत्या वाले दिन यानी 29 मई को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले और निशाना बन गए। जिस वक्त मूसेवाला पर हमला हुआ, उस वक्त अपने 2 साथियों के साथ गाड़ी में थे। तभी एक काले रंग की गाड़ी में सवार 2 लोगों ने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर की शुरुआत एक सॉन्ग राइटर के रूप में की थी। उन्होंने लाइसेंस गाने के लिरिक्स लिखे थे। सिद्धू मूसेवाला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें म्यूजिक का भी बहुत शौक था। सिद्धू मूसेवाला ने कॉलेज के दिनों से ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला को सबसे ज़्यादा चर्चा उनके गाने सो हाई के लिए मिली। 2018 में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिंगर की उम्र महज 28 साल थी। इस खबर को सुनते ही हर कोई हैरान है। पूरे पंजाब शहर में सनसनी फैल सिद्धू मूसेवाला डेथ गई है। चाहने वाले अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके परिवार भी इस घटना से गम में डूबा हुआ है। मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। बताते हैं कि सिंगर अपनी मां चरण कौर के बेहद करीब थे, लेकिन अचानक क्यों चले जाने से सिद्धू मूसेवाला की मां का एक सपना अधूरा रह गया, जिसे अब कोई चाहकर भी पूरा नहीं कर पाएगा। सिंगर की हत्या मनसा के गांव में हुई, जहां हमलावरों ने AK-47 से उन पर और उनके 2 साथियों पर 30 राउंड फायरिंग कर दी। जब तक अस्पताल ले जाया गया, तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। खबरों के मुताबिक सिंगर के पास कमांडो थे, पर्सनल सिक्योरिटी भी थी, यहां तक कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी थीं। इसके बावजूद वह साधारण गाड़ी में निकले थे और गुरुग्राम में एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही उन्हें मार डाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिद्धू मूसेवाला की मां की आखिरी ख्वाहिश। मां चरण कौर की इस खबर को सुनने के बाद हालत खराब हो गई है। वह रो रही है और बेटे को याद कर रही है, और जो अधूरी ख्वाहिश रह गई है उसके लिए भी किस्मत को कोस रही हैं। दरअसल सिद्धू 28 साल के थे।
उनकी माँ उन्हें घोड़ी चढ़ता देखना चाह रही थी। इसके लिए वह शादी की भी तैयारियां भी कर रही थी। जनवरी 2022 में सिंगर की मां ने बताया था कि बेटा शादी करने वाला है और यह अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज होगी। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने सुनाई थी गुड न्यूज। एक इंटरव्यू में मां ने बेटे के सिंगल से मिंगल होने के सवाल पर कहा था, बस थोड़ा समय और फिर वो सिंगल नहीं रहेगा। हम उसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, जो चुनाव के बाद इसी साल हो जाएगी। मां के मुताबिक सिंह ने लड़की खुद चुनी है, यहाँ तक कि उन्होंने सगाई भी कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सपना अधूरा रह गया। अब इसे कोई चाहकर भी पूरा नहीं कर सकेगा। हालांकि लड़की कौन है इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इस दुखों का पहाड़ उन पर भी टूटा होगा। भगवान उन्हें इस गम से उबरने में मदद करे, यही कामना करते हैं।